श्री राधे राधे दोस्तों, हम बचपन से राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुनते आ रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम, त्याग और समर्पण के कई प्रसंग मिलते हैं। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इस अटूट प्रेम के कारण ही राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। आज आपको श्री कृष्ण और राधा के असीम प्रेम की एक रोचक कथा बताते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखकर नारद मुनि को राधा जी से ईर्ष्या होने लगी थी। और ईर्ष्या किस बात की होती थी कि मैं भी तो कृष्ण जी का परम भक्त हूँ, तो लोग मेरा क्यों नहीं नाम लेते। सभी लोग राधा जी का नाम लेते हैं और श्री कृष्ण जी को इस बात की जानकारी थी। एक बार नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए। तब श्री कृष्ण जी अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तब नारद मुनि ने कृष्ण जी से पूछा, आप इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, उनका सिर दर्द कर रहा है और भयंकर दर्द कर रहा है। तब नारद मुनि ने कहा, प्रभु इस दर्द का क्या उपाय है। अगर आप कहें मेरे हृदय के रक्त से ये दर्द शांत हो सकता है तो मैं अपना रक्त दे दूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं, मेरा सिर दर्द तो मेरे सबसे बड़े भक्त के चरणामृत पीने से दूर हो जाएगा। चरणामृत यानी कि जो उनका परम भक्त हो वो अपने चरणों को धो करके वो जल उन्हें पिला दे तो उनका दर्द दूर हो जाएगा। तब नारद मुनि ने सोचा कि मैं भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं उनको चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक के समान पाप लगेगा। इसलिए ये विचार उन्होंने अपने मन से तुरंत ही निकाल दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा, जाओ तुम रुक्मणी के पास चले जाओ। रुक्मणी तो मेरी परम भक्त है, उसको मेरा हाल सुनाओ। तब नारद जी रुक्मणी के पास आए। रुक्मणी जी से कहा कि श्री कृष्ण जी का बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा है और उनका दर्द तभी दूर होगा जब उनका कोई भक्त उन्हें अपना चरणामृत पिला दे। तो रुक्मणी ने कहा, नहीं 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 नारद मुनि, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। मैं अपने श्री भगवान को कैसे मैं अपना चरणामृत पिला दूँ। मुझे घोर पाप लगेगा, मैं तो नरक की भागीदार होंगी। अब ये सुन करके दौड़े दौड़े वो श्री कृष्ण जी के पास फिर वापस आए। श्री कृष्ण जी से कहा कि रुक्मणी जी को मैंने सब बताया, लेकिन उन्होंने कहा मैं पाप की भागीदार नहीं बनूंगी, उससे तो उन्हें पाप लगेगा और मैं अपना चरणामृत कैसे प्रभु को अपने पिला दूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा जाओ, अब तुम राधा जी के पास जाओ। अब भाई नारद जी राधा जी के पास आए। तब नारद जी राधा जी के पास गए और सब श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि उनको बहुत सिर दर्द हो रहा है और उनका दर्द तभी दूर होगा जब उनका कोई भक्त उन्हें चरणामृत अपना पिला दे। अब जैसे ही राधा जी ने ये बात सुनी, वो दौड़ी दौड़ी गईं, एक बर्तन लेकर आईं, उसमें जल लेकर के आईं, उसमें अपना पैर धो करके चरणामृत नारद जी को दे दिया और कहा, हे मुनि, आप ये तुरंत लेके जाइए, अति शीघ्र जाइए और मेरे प्रभु को पिलाइए। मैं जानती हूँ ये कृत्य करने से, अपना चरणामृत श्री भगवान के मुख में देने से मुझे रौरव नामक नरक की प्राप्ति होगी। नरक की प्राप्ति क्या, मुझे तो रौरव नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर भी मैं अपने प्रभु के लिए, मैं एक नरक क्या, मैं घोर और अनंत नरकों को भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने प्रभु को, अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। इसलिए चरणामृत ले जाइए और उन्हें अति शीघ्र पिलाइए। अब नारद जी को ये बात जैसे ही सुनी तो उनका सारा घमंड टूट गया। उनको तुरंत समझ में आ गया कि मैं क्या भक्त हूँ, परम भक्त तो राधा ही हैं। बस इसके बाद नारद मुनि ने मन ही मन से कृष्ण जी को प्रणाम कहा और वीणा उठा करके राधे 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 की स्तुति करने लगे। बस ये कहानी आपको कैसी लगी, आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ बोलिए राधे राधे राधे।